इमाम हुसैन पाक करबला शरीफ में गए, ठीक है। सिर्फ कितनी बात पे झगड़ा था? हाथ में हाथ दे दो, यजीद बन गया हाकिम। उसने सोचा अगर हुसैन के पीछे बहुत लोग हैं, उसने सोचा जैसे आज कुछ बुरा मत मानना अगर कोई यहाँ ऐसा हो, मैं इस्लाह के तौर पे अगर कुछ प्रधान भी ऐसे होते हैं शराबे बांट बांट के वोट खींचते हैं, ऐसे ही होता है। मतलब शराब पिला करके हराम काम करके और करा करके तुम गद्दी पे बैठोगे। अरे वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। तुम शराबे पी पी करके कुर्सी पे आओगे। मगर अब वोटर भी कम नहीं है, 500 में बिक जाता है, 200 में बिक जाता है, समोसों में बिक जाता है। रसगुल्लो भी बिक रहा है। इनके इलाके में लग रहा है रसगुल्लो पे लोग बिक रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, है कि नहीं? अरे सच्ची सीधी सच्ची बात है। अगर जो बस्ती वालों का काम कर रहा है, कौम का काम करे, लोगों के काम में आ जाए, अपना वोट दे उसे जिता दो, ताकि वो कौम के फायदे के लिए काम करे। जो दीन पे और कौम के फायदे के लिए हो, उसको वोट देकर अपना जिता दो, आगे बढ़ा दो। मगर कई जगह ऐसा हुआ है हजरत, कई जगह ऐसा हुआ है कि शराब पिलाई जा रही है, शराबे। जुगाड़ू चल रहे ना वो टुक टुक, कई टुक टुक पुलिस वालों ने पकड़े, और जब पता लगा तो मुसलमान थे वो प्रधान लड़ने वाले। अल्लाह माफ फरमाए, हिदायत नसीब फरमाए हम सब। बात कहां चल रही थी, है याद आपको? बात कितनी थी, बच्चे देना आसान नहीं है, बच्चे देना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। कह देना बड़ा आसान है, जिसके बच्चे की तबीयत खराब हो, अल्लाह ना करे, या किसी को कुछ हो, तो उसकी दुकानें वगैरह सब बंद हो जाती हैं, कभी मुरादाबाद में, कभी अमरोहा में, कभी दिल्ली लेके भागता है, और सारी चीजों को छोड़ देता है, शादियां छोड़ देता है, रिश्तेदारियां छोड़ देता है। समझे? कोई आसान बात नहीं। हमने ऐसा भी देखा, अगर जिनके बच्चों की तबीयत खराब और पता चले फुला पंडित इलाज कर रहा और वो पूजा करा रहा, तो कई मुसलमान उसकी पूजा में बैठे हैं, हिंदुओं के पास जा रहे, पंडितों के पास जा रहे छूमंतर कराने। ऐसे भी कहां पहुंचे। मगर मालूम हुसैन पाक, उसने ये कहा था बस हुसैन कह दे, हाँ कह दे, मेरी बैत कर ले, सब कुछ खत्म। अल्लाह 500 लोग जो भी और साथ में थे। अब जब नबी के नवासे ने अगर बैत कर ली तो अब कौन रह जाएगा? सब हो जाएंगे। उसका मतलब ये था। मगर हुसैन पाक उस वक्त अपने बच्चों को नहीं देख रहे थे, नाना की उम्मत को देख रहे थे, दीन मुस्तफा को देख रहे थे। बात मत करो बेटा, बात मत करो, तवज्जो। दीन मुस्तफा को देख रहे थे। हुसैन ने सोचा अगर मैं हाथ में हाथ दे दिया तो पूरे दीन का सौदा हो जाएगा, पूरी शरीयत का सौदा होगा। इसलिए मैं अपने नाना के दीन की खातिर अपने बच्चों को दे सकता हूं, मगर शरीयत मुस्तफा पे आंच आने नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। अल्लाह अल्लाह किसी भी एक चीज को देख लीजिएगा, बड़ी बड़ी बातें करते। हम क्या समझते ना, हुसैन पाक का महीना आया, ढोल निकाल लिए, डंके निकाल लिए, कूद लिए, फाद लिए, नाच लिए, ठुमके मार लिए, कमर रगड़ दी, अब समझ रहे हैं हम हुसैन के गुलाम हो। इतना पिटेंगे जो कभी याद रखें। अरे सोचने की बात, और इसका नाम रखना है कि हम सुन्नी है, सुन्नी। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।
किसी के घर में मौत हो जाए, इंतकाल हो जाए, उसके आंसू नहीं रुकते, उसका मुंह सूखा हुआ होता है। पड़ोसी बोल रहा है तो वो बोलता नहीं, और तुम ढोल बजा रहे हो, कूद रहे हो, फांद रहे हो। नौजवानों को पता ही करबला हो, करबला। एक चीज तो देख लो कम से कम ठंडे दिमाग से, करबला शरीफ, वहां क्या होता? करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे थे ना, बोलो। अच्छा, बच्चे शहीद हुए लेटे, इमाम हुसैन के 6 महीने के बच्चे शहीद हुए लेटे, भांजे भतीजे शहीद हुए, हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू शहीद हुए। और हम सुन्नी कहलाने वाले करबला शरीफ कहाँ जा रहे हैं? बच्चों को कांधे पे बिठा के गुड़ियां लेने जा रहे हैं करबला। वहां करबला में उन सैयदजादों जिनके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं, उन सैयदजादों की लाशें थी वहां पे। और तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ करबला शरीफ में गोश्त के कबाब तले जाए, हलवे पराठे बिक रहे हैं, चूरन चाट की दुकानें हैं, और हमारे घर की लड़कियां कपड़े पहन के मेले को जा रही है, कहा जा रही करबला, जैसे किसी के अब्बा की शादी हो, कोई एंजॉय का दिन हो। इन्हें पता ही नहीं है, क्यों? तुम्हें होश ही नहीं है। अगर तुमने किताबें पढ़ाई होती, अपने घर में दास्ताने वाक़े सुनाए होते, तो इन्हें पता होता। इनके हाथ में तो मोबाइल दे दिए, अब चल रही है तो मोबाइल की तरह, खा रही है तो मोबाइल की तरह, पूरी जिंदगी बर्बाद। ऐसे जा रहे हैं साहब, पता ही नहीं है कि कहां जा रहे हैं। बड़े ठिट्टे मारते हुए उधर से बच्चे फुकने ला रहे हैं, पू सीटियां बजाते हुए आ रहे हैं, खिलौने लेके आ, जैसे बड़ा मेला और पता नहीं कोई एंजॉय का दिन है, बड़ा खुशी का दिन। क्या हुआ था? हुसैन पाक दीन की खातिर अपने बच्चों को कटा रहे थे, शहीद हो रहे थे बच्चे, और हम दीन की मजाक उड़ा रहे हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखें, हम दीन की मजाक उड़ा रहे, मजाक। एक एक चीज हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो का एक एक लम्हा, एक एक जिंदगी, एक एक लम्हा। तवज्जो बेटा मेरी तरफ, एक एक जिंदगी, एक एक लम्हा अगर देखो ना तो हमें सबक देता हुआ नजर आता है। एक साइड से बेटा बताऊं कैसे? करबला शरीफ में इमाम हुसैन पाक शहीद हो गए, बोलो शहीद हुए नहीं हुए? अच्छा, ये होता था उस दौर में, शहीद होने वाले से, कत्ल होने वाले से, सूली चढ़ने वाले से, मरने वाले से पहले पूछा जाता था, तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बोल। जैसे अल्लामा काफी मुरादाबादी को अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ा दिया, बोले तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बोलो, तो बोले वो क्या बोले, कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा मत हो, इस तने बेजान पर खाली या खाकी कफन रह जाएगा। समझ में आ रही बात? अब इमाम हुसैन पाक के सीने पे बैठा है यजीदी, बैठा, मगर ख्याल आया कि बीवी है, बच्चे हैं, हो सकता है एक मर्तबा चेहरा देखना चाहते हैं। कहा कोई अगर तमन्ना हो, कोई ख्वाहिश हो, कोई आरजू हो तो बोलो। उस वक्त अपने आप को लोग अगर ये पूछने में ना फख्र महसूस समझते हैं कि हमने आखिरी वक्त पे भी उसकी इच्छा पूछी। अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो पूछो, बोलो। इमाम हुसैन पाक ने कहा है। अब बताइए जो जाता वो क्या कहेगा? सोचते वो लोग सोच रहे थे दिल में, ये कहेंगे बीवी से 2 बातें कर लूं, ये कहेंगे बेटी सकीना रह गई उसके सर पे हाथ फेरा हूं, ये कहेंगे बच्चों को जाके सीने से लगा ला। एक मर्तबा सैयदा ज़ैनब बहन खड़ी है, उनके गले से जाके लग के आ जाए। खुदा की कसम हुसैन पाक क्या सबक देके गए, क्या दर्स देगा। यार इस जुमले को याद कर लोगे ना तो तुम जिंदगी समझ जाएगी। कौन सा जुमला सुनो? हुसैन पाक ने कहा मुझे छोड़ो और मेरी ख्वाहिश है। कहा क्या बीवी बच्चों से मिलना चाहते हो? हुसैन ने कहा नहीं, मुझे पलटने दो, रब की बारगाह में सजदा करके अपने रब से मुलाकात करने दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत।
अब कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, और वो ही ज्यादा कूदते हैं जो ज्यादा लफंगे से बता रहे हो मैं, जो ज्यादा लफंगे वही ज्यादा कूदते हैं। कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं। हुसैन पाक ने जाते जाते ये दर्श दे दिया, सबक दे दिया, बता दिया। और हुसैन पाक से कयामत तक मोहब्बत करने वालों सुनो, अगर हुसैन से मोहब्बत करना है तो हुसैन जाते जाते सजदा कर गया है, इन सजदों से भी मोहब्बत करना। मगर कहां आज हम हैं, आप हैं, कोई भाई है हमारा, अल्लाह थोड़ा सा मर्तबा दे दे तो उससे ज्यादा उसके पास घुमंड आ जाता, तकब्बुर आ जाता, गुरूर आ जाता। मौलाना लोग हैं, 2-4 किताबें पढ़ ली, टेढ़ा टेढ़ा निकलता, सलाम नहीं करता किसी को, झुकता नहीं। हमने पढ़ा यह है कि जिस दरख्त पर फल ज्यादा होते हैं ना, वो उतना ही झुका हुआ होता है। बेशक, हक बात। समझ में आ रही? झुका हुआ होता है। और जिस दरख्त पर फल नहीं होते वो तना हुआ होता है। अब समझ लो, अगर कोई तना हुआ चलता है ना, तो ये समझ लियो पेड़ तो है ही है, मगर फल नहीं है। और जिसके बाद झुकाओ तो समझ लियो अमल भी है इसके बाद, झुकाओ। और जिस दरख्त पर, जिस पेड़ पर फल ना हो, वो लोगों के काम नहीं आता, वो चूल्हे के काम आता है, वो जलाने के काम आता है। अल्लाह समझ, क्या शांति। हम इतनी नस्लों के बाद के सैयद हैं, कितने लोग हमसे बड़े बड़े हाथ चूम रहे हैं। वो तो डायरेक्ट एकदम नबी के नवासे, एकदम डायरेक्ट। किसी टाइम की उनकी नमाज छूटी, वो तो ये कह सकते थे ना, एक तो ये कह रहा था छूटते ही, एक तो ये कह रहा था कि मैं तो नबी का गुलाम हूं, नमाज की बिना पर थोड़ी, गुलामियत की बिना पर बख्शा जाऊंगा। तो मैंने कहा पहले गुलाम होना तो साबित कर दे। गुलाम तो तभी माना जाएगा जब एक टाइम की नमाज नहीं छूटे तेरी, वरना तो झूठा माना जाएगा। गुलाम तो तभी माना जाएगा तू खाए तो तेरे खाने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पीने की अदा बोले नबी नबी, तेरे चलने की अदा बोले नबी नबी, तेरे सोने की अदा बोले नबी नबी, तेरी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। अरे कोई दुनिया कहे या ना कहे, मगर मदीने से इशारा आ जाए फरिश्ता, ये है गुलाम नबी, तभी तो है, वरना तो झूठा माना जाएगा। काम एक भी नहीं है और कूद रहा सबसे ज्यादा। इमाम हुसैन पाक को हक था ये कहने का, हक था, कह सकते थे जन्नत मेरे नाना की। क्यों इतनी इबादतें की? जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना, तो वो उसकी हर हर अदा को अपनाता है।